आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का नमस्कार। आज एक ऐसा विषय लेके आया हूं मैं आपके पास जो यूट्यूब में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने आज तक नहीं बोला, और वो विषय ऐसा है जो फैटल है, थोड़ा जहर फैलाने वाला विषय है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड हर व्यक्ति करता है। कमाल की बात है, ऐसा कौन सा विषय है जो जहर का काम करता है और हर व्यक्ति करता है, और उस विषय को करने के बाद व्यक्ति की छवि खराब हो जाती है। छवि को भी छोड़िए आप, व्यक्ति का जीवन धुंधला हो जाता है। उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं अपनी जीवन की यात्रा में गलत रास्ते पर निकल चुका हूं, मुझे जहां पहुंचना था मैं वहां नहीं पहुंच पाया, ये पता ही नहीं चलता उसे, और जब तक पता लगेगा तब तक जीवन निकल चुका होगा। ऐसे विषय का नाम है गॉसिप। गॉसिप का मतलब गपशप, फालतू की बात करना। अब कैसे परिभाषित करें कि मैं गॉसिप कर रहा हूं? आज मैं आपको ऐसा रेफरेंस लेके आपके पास आया। यूनान के एक विचारक हुए सुकरात। सुकरात ने कहा कि दो व्यक्ति बातचीत करते हुए, वो दो व्यक्ति घर में बैठे हो, दुकान में बैठे हो, बाजार में बैठे हो, चाय की चौपाल में बैठे हो, कि किस बातचीत को गॉसिप डिक्लेयर करें हम, परिभाषित करें हम, जो बातचीत सत्य ना हो। मैं किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं आपके साथ, और वो तीसरे व्यक्ति की बात सुन के कर रहा हूं, मैंने देखा नहीं कभी उसको, जाना नहीं, मुझे किसी ने कहा, किसी ने मुझे कहा और मैंने आपको कह दिया। मतलब जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। हमारे घर की महिलाएं, मेरी मां अक्सर पड़ोस की मां की बात करती रहती है, मेरी बहन पड़ोस की बहन की बात करती रहती है। मतलब जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी ऐसी बातचीत गॉसिप है। नंबर 2, ये था फर्स्ट टैग कि हम गॉसिप कर रहे हैं। दूसरा टैग, जैसे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो, कोई मसालेदार बात कर रहे हो, हंसी मजाक की बात कर रहे हो, सब गॉसिप है। लाइब्रेरी की किताब पढ़ते हुए, भागवत गीता पढ़ते हुए तो हंसी नहीं आती आपको? घर में दुख हो गया हो तो हंसी नहीं आती आपको? जब जब जीवन गंभीर होगा और जब जब जीवन में कृष्ण जैसे व्यक्ति के आने के संकेत होंगे, जीवन में प्रेम की बौछार होगी, लेकिन गॉसिप नहीं होगी। आप देखिएगा कभी अपने गुरुजनों को, आप देखिएगा कभी अपने संत जनों को, आप देखिएगा कभी सदगुरुजनों को, वो गॉसिप नहीं करेंगे। वो जब भी बात करेंगे सत्संग की करेंगे, वो जब भी बात करेंगे सत्संग की तरंग की करेंगे, वो जब भी बात करेंगे मेरे चैनल मतलब आयुर्वेद तरंग की बात करेंगे, लेकिन गॉसिप नहीं करेंगे कभी। और हम लोगों का क्या है, बस जिए जा रहे हैं ऐसी, बस जो मन में है बोले जा रहे हैं, जो मन में है देखे जा रहे हैं। तो ये दूसरा टैग है गॉसिप का, कि आप जो भी बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत आपके जीवन के लक्ष्य से जुड़ी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि उसमें मसाला होगा, कोई जरूरी नहीं कि उस बात में हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये जरूरी है कि वो बात आपके जीवन के लक्ष्य को तय करे। तो सुबह से शाम तक, दिन और रात, हर पल आपके मुख से ऐसी बात निकले जिसमें जीवन का कुछ गहन और जीवन की कुछ गंभीरता छिपी हो। ये दूसरा टैग है। इसी तरह सुकरात ने तीसरा टैग दिया। जो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत से उनका खुद का संबंध हो। मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूं, सामने वाला व्यक्ति अपने बारे में कुछ कह रहा हो, लेकिन अगर हम अपने अपने बारे में कुछ नहीं कह रहे तो वो गॉसिप हो गई। तो ये 3 प्रकार की गॉसिप सुकरात ने बोली, जो कि फैटल है, नुकसानदायक है, और उसके बाद भी समाज का हर व्यक्ति करता है। इसके बाद मेरे खुद के विचार इस गॉसिप के बारे में आए कि गॉसिप एक होती है मानसिक गॉसिप। हम खाली बैठे हैं, बाहर के शरीर से कुछ काम नहीं कर रहे, और मन ही मन में फालतू की बातें सोच रहे हैं। फालतू की बात मतलब ऐसी बात जिसका मेरे जीवन के लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मेरे जीवन के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बात, बस पड़ोस की दुकान की बात, उसका क्या नुकसान हो गया, उसका क्या फायदा हो गया, उसका नुकसान उसका फायदा उसका भाग्य के साथ, मेरा नुकसान मेरा फायदा मेरे भाग्य के साथ, लेकिन मन में बातचीत चल रही है। और ये मन में चल रही गॉसिप, गॉसिप मैंने आपको बता दिया क्या होती है, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, और जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का फल लाने लायक नहीं है, परिणाम लाने लायक नहीं है। तो आप मन में अगर ऐसी कोई भी बात सोचते रहते हैं दिन रात, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। पहली बीमारी अनिद्रा, इंसोम्निया, 4 दिन से नींद नहीं आ रही है मेरी मां को। कल मेरी मां का फोन आया मेरे पास, मेरी मां ने कहा मुझे, ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, सत्य बात सुना रहा हूं, कभी आपको लगे वीडियो बनाने के लिए कहानी सुना रहा हूं। मेरी मां का फोन आया, मेरी मां ने बोला मुझे, और मेरी मां मुझे वैद्य कहती है, कभी कहती है बेटे, कभी कहती है वैद्य, नींद नहीं आ रही है। कितने दिन से? 4 दिन से। तो मेरे मन में यही बात है कि गॉसिप चल रही होगी। गॉसिप मतलब आस पड़ोस में बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन मन में आस पड़ोस की बातचीत चल रही होगी, मन में रिश्ते नातों की बात चल रही होगी, मन में रिश्ते टूटने और जुड़ने की बात चल रही होगी, जिसका भी कोई लेना देना नहीं है जीवन से। बुढ़ापे के जीवन में, या जीवन तो बुढ़ापे में और बढ़ जाए, तो इन बातों को कोई लेना देना नहीं रह जाता आपके जीवन में। तो मां से पूछा तो 15-20 मिनट के बाद मेरी मां ने मुझे बताया, मेरे शब्दों में वो गॉसिप है, मां के शब्दों में चिंता का विषय है वो।
तो गॉसिप जब चिंता का विषय बनती है तो नींद उड़ जाती है रात को। इसमें डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर तो आपको गोली देगा और उस गोली की आदत पड़ जाएगी खाने को, तो हो गया ना एक बीमारी। तो मानसिक गॉसिप बोलते हैं। दूसरा वैचारिक गॉसिप, तीसरा शाब्दिक गॉसिप। बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। और जो जीवन भर बोलता रहता है, गॉसिप करता रहता है ना, आपने कई बार ऐसे बीमार देखे होंगे जो डॉक्टर के पास रस्सी बांध के बेड पर एडमिट करते हैं और उल जुलूल बोलते रहते हैं। ब्रेन के अंदर हेमरेज होता है, ब्रेन में क्लोट जम जाता है और क्लोट जमने के बाद आदमी की बुद्धि का नाश हो जाता है और वो कुछ भी बोलता है, कौन आ गया, कौन चला गया, पागल, कुत्ता, कुछ भी बोलता है। वो बीमारी नहीं है उसको, वो ब्रेन हेमरेज की वजह से नहीं बोल रहा। ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैंने साक्षात किया है, लोगों को शांत करके देखा मैंने। जब गॉसिप बंद होती है तो बीमारी के लक्षण भी कम आते हैं आपको। डॉक्टर हैरान हो जाता है कि इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद लक्षण क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि किताब में जीवन को जीने का तरीका नहीं लिखा। किताब के अंदर गॉसिप शांत कैसे की जाए ये लिखा नहीं है, और जीवन को जीकर देखा भी किसने है। केवल किताबों में पढ़ के तो डॉक्टर बने। आज का जीवन किताब की भाषा में नहीं रह गया है, आज का जीवन जीने की भाषा में रह गया है। जिसने जीवन को जी लिया वो आपको जिला देगा, और जो पहुंच गया वो पहुंचा देगा। बाकी सब किताब की बात बताएंगे आप। तो मैंने आपको बोला कि गॉसिप 3 प्रकार की है, मानसिक, बौद्धिक और शाब्दिक। और अंत में अपनी वाणी को विश्राम देने से पहले मैं अध्यात्म उपनिषद की एक बात आपसे शेयर करूंगा कि वाणी कभी भी निरर्थ ना हो और व्यर्थ ना हो। आपके मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जिसका अर्थ नहीं है कोई भी, और आपके मुख से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो बेकार का, व्यर्थ हो। फिर वाणी कैसी होनी चाहिए? अध्यात्म उपनिषद कहते हैं कि वाणी सार्थक होनी चाहिए। सार्थक का मतलब आपने जो कहा सामने वाला भीग गया प्रेम से। सार्थक होनी चाहिए वाणी। कैसी होनी चाहिए? समर्थ होनी चाहिए। रामदास गुरु हुए भारत के अंदर, समर्थ गुरु रामदास। एक ही गुरु हुए जिसका नाम समर्थ था। चांद को बोले ना निकल तो छुप जाए, सूरज को बोले ना निकल तो रात हो जाए। ऐसे समर्थ रामदास गुरु हुए। और रामचरितमानस में तो उसी में लिखा भी है, साधक सिद्ध और सुजान। पहले साधक बनो, फिर सिद्ध हो जाओ और फिर सुजान हो जाओ। तो ये जो गॉसिप है ये हमें साधक नहीं बनने देती है। यही मेरी वीडियो की शीर्षक भी है कि गॉसिप करने वाले साधक नहीं बन पाते, और जो साधक बन जाते हैं वो कभी गॉसिप नहीं करते। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि गॉसिप बंद करें, अपने जीवन को गीता में लगाएं, कृष्ण और राम में लगाएं, और रामचरितमानस से पहले योग वशिष्ठ में लगाएं, और कृष्ण से पहले गीता और उपनिषदों में लगाएं। इसी के साथ आपके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को वैद्य का सौ देने से नमस्कार।